नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नर्मदा मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में नर्मदा मैया की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। माघ मास को सबसे पवित्र मास माना जाता है। इस माह को देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इसी माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान शिव के पसीने से मां नर्मदा एक 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए इस दिन को मां नर्मदा का अवतरण दिवस माना जाता है। एक बार भगवान शिव मैखल पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। तब उनके पसीने से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह भी भगवान शिव को देखकर ध्यान करने लगी। जब भगवान शिव ने आंखें खोली तो वह कन्या भी ध्यान कर रही थी। यह देख भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और कहा, पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि संसार तुम्हें नर्मदा के नाम से जानेंगे। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण होगा और तुम्हारा वाहन जल का सबसे शक्तिशाली जीव मगर रहेगा। मैखल पर्वत पर वह पुत्री उत्पन्न हुई तो वह मैखल राज की पुत्री कहलाई। जब नर्मदा अपनी बाल अवस्था छोड़ बड़ी हुई तो उनके पिता मैखल राज को उसके विवाह की चिंता होने लगी। तो उन्होंने उसके विवाह की सोची। विवाह करने के लिए मैखल ने एक शर्त रखी, जो राजकुमार गुलाब काबली के फूल लेकर आएगा, मैं उसी से मेरी पुत्री नर्मदा का विवाह करूंगा। उस समय गुलाब काबली के फूल मिलना बहुत कठिन था। कई राजकुमार ने प्रयास किए, लेकिन कोई भी गुलाब काबली के फूल नहीं ला पाए। कुछ समय बीत जाने के बाद एक राजकुमार गुलाब काबली के फूल ले आए। वह बहुत ही पराक्रमी राजकुमार थे। उनका नाम सोनभद्र था। तब मैखल राज ने नर्मदा मैया का विवाह राजकुमार सोनभद्र से पक्का कर दिया। कुछ समय बाद उनके साथ उनका विवाह होने वाला था। इसी कारण मां नर्मदा के मन में राजकुमार के बारे में जानने, उनसे भेंट करने की इच्छा हुई। क्योंकि वे अपने पिता मैखल राज से सोनभद्र की पराक्रम के बारे में काफी सुनती थी, इसलिए उन्होंने उनसे भेंट करने की इच्छा की। माता नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला को कहा कि जोहिला, राजकुमार सोनभद्र और मेरे विवाह में कुछ ही समय शेष है। मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा। मैं उनसे भेंट करना चाहती हूँ। जोहिला, तुम राजकुमार सोनभद्र के पास मेरा संदेश लेकर जाओ। तब जोहिला ने कहा कि राजकुमारी, ऐसे शुभ कार्य में जाने के लिए मेरे पास अच्छे वस्त्र और आभूषण नहीं है। अतः आप मुझे अपने वस्त्र और आभूषण दे दीजिए, जिसे पहनकर मैं आपका संदेश लेकर जा सकूं। मां नर्मदा ने उन्हें अपने वस्त्र और आभूषण दे दिए। जोहिला उसे पहनकर राजकुमार सोनभद्र के पास गई। वहां राजकुमार सोनभद्र का वैभव और सौंदर्य देखकर वह उन पर मोहित हो गई और राजकुमार सोनभद्र ने भी उसे राजकीय वस्त्र और आभूषण पहने देख उसे नर्मदा समझने की भारी भूल कर दी और उसके समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखा, जिससे जोहिला ना नहीं कर सकी। फिर दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद मां नर्मदा जी ने सोचा, मैंने जोहिला को संदेश देकर भेजा था, लेकिन जोहिला अभी तक नहीं आई। तब मां नर्मदा ने वहां जाने का मन बनाया और स्थिति जाननी चाहिए। जब मां नर्मदा वहां पहुंची तो उन दोनों को वहां प्रणय करते देखा तो मां नर्मदा सब कुछ समझ गई। मां नर्मदा को इतना क्रोध आया कि वह वहां से वापस पश्चिम दिशा में चल दी और वापस कभी नहीं आने का प्रण ले लिया और आजीवन विवाह नहीं करने का प्रण भी ले लिया। वह वहां से जाने लगी। तब राजकुमार सोनभद्र को अपनी भूल का आभास हुआ और वो नर्मदा नदी को पीछे से पुकारने लगे। नर्मदे नर्मदे लौट आओ कहकर पुकारने लगे, परंतु मां नर्मदा नहीं रुकी और उल्टी दिशा पश्चिम दिशा में चलने लगी। मां नर्मदा ने वापस न आने का प्रण ले लिया और उसी समय सन्यासी हो गई और आजीवन कुंवारी रहने का फैसला ले लिया। उन्होंने एक रास्ता चुन लिया। भारत की सारी नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, परंतु मां नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है। रास्ते में उन्हें बड़े पहाड़ और घने जंगल मिले, परंतु उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और अपना खुद का रास्ता बनाया।
भारत की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जा मिली हैं, परंतु मां नर्मदा बंगाल सागर को छोड़ अरब सागर में जा मिलती हैं। आज भी मां नर्मदा का सौंदर्य और उफान देखने को मिलता है। जो फल गंगा मैया के स्नान करने में मिलता है, वह फल सिर्फ मां नर्मदा के दर्शन करने मात्र से ही मिल जाता है। जय हो मां नर्मदा की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।